21वीं सदी का सबसे बड़ा फैसला नारी शक्ति वंदन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दशकों की प्रतीक्षा अब खत्म होने जा रही है। और ये दल वो दल वाला विषय नहीं रहने वाला है। कौन जीता, कौन हारा, किसने किया, किसने सब सारा क्रेडिट देश की मातृशक्ति को है। सारा क्रेडिट देश की संसद को है। सारी क्रेडिट हिंदुस्तान के सभी राजनीतिक दलों को है। सारी क्रेडिट पिछले 3-4 दशक से लगातार जो काम कर रहे हैं सबको क्रेडिट है। ये सबका है, सबके सहयोग से है और सबकी भलाई के लिए है। हम सब लोग महिला आरक्षण चाहते हैं। महिलाओं को सशक्तिकरण, उनके अधिकार मिले। जिन्होंने महिलाओं के मतदान का इतिहास पढ़ा होगा वो जानते होंगे कि उन्हें कितना संघर्ष करना पड़ा। उसके बाद उन्हें अधिकार मिला केवल वोट डालने का। और आज हम सब लोग पक्ष में, लेकिन सवाल ये है कि जल्दीबाजी क्यों? ये जल्दीबाजी किस लिए? अगर आप महिलाओं का सम्मान हक देना चाहते हैं, सशक्तिकरण करना चाहते हैं, तो सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए क्या काम किया आपने? कम से कम वो रोड मैप तो दें। और फिर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान के फिर एक बार ये लोग नजरअंदाज कर रहे हैं। जो बात हम लोग कहते थे कि संविधान से नहीं चलना चाहते हैं, उसी तरह देखने को मिला कि संविधान से नहीं चल रहे हैं। हम सब लोग महिला आरक्षण के पक्ष में हैं, लेकिन हम लोगों के सुझाव माने जाएं। और जब तक सेंसस नहीं होगा तो आप कॉन्स्टिट्यूएंसीज कैसे बनाओगे? उनका क्षेत्र कौन होगा? आप आरक्षण लाना चाहते हो, लेकिन उन्हें किस क्षेत्र में चुनाव लड़ाओगे? वो क्षेत्र कहाँ है? क्षेत्र कब डिसाइड होते हैं? जब डीलिमिटेशन होती है। और डीलिमिटेशन तब होता है जब सेंसस हो जाता है। तो सोचिए, कोई न कोई साजिश और षड्यंत्र है जिसकी वजह से उन्होंने सेंसस नहीं किया। और जब जनगणना नहीं होगी तो आप पे आंकड़े कैसे होंगे? ये जब 1/3 आंकड़े का सवाल है तो आंकड़े का गिनती होनी चाहिए। गिनती तब होगी जब सेंसस होगी, और वो नहीं कर रहे हैं। मैं इसीलिए आपके इलेक्शन कमिश्नर रहे, उनका एक सुझाव था कि हम महिलाओं को आरक्षण जल्दी कैसे दे सकते हैं, क्योंकि ये सरकार मन विधान से चलना चाहती है। एक तंत्र किसी के सुझाव भी नहीं लेना चाहती है। तो वही हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे, उन्होंने जो सुझाव दिया, जो सुझाव उनका है वो भी महत्वपूर्ण सुझाव है कि उनकी रिप्रेजेंटेशन कैसे दी जाए। अगर पॉलिटिकल पार्टीज को उनके वोटों की संख्या के हिसाब से भी अगर देना चाहे तो दे सकते हैं, लेकिन ये देना नहीं चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के विज्ञान भवन में नारी शक्ति वंदन सम्मेलन को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कहा कि साथियों, देश की विकास यात्रा के इन अहम पड़ावों के बीच भारत 21वीं सदी के सबसे बड़े निर्णयों में से एक निर्णय लेने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बहुत ही जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं कि ये निर्णय नारी शक्ति को समर्पित है, नारी शक्ति वंदन को समर्पित है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे देश की संसद एक नया इतिहास रचने के करीब है, एक ऐसा नया इतिहास जो अतीत की संकल्पनाओं को साकार करेगा, जो भविष्य के संकल्पों को पूरा करेगा। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक ऐसे भारत का संकल्प जो समता मूलक हो, जहां सामाजिक न्याय केवल एक नारा ना हो, केवल हमारी कार्य संस्कृति का हो, हमारी निर्णय प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा हो। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राज्यों की विधानसभाओं से लेकर देश की संसद तक दशकों की प्रतीक्षा के अंत का समय आ चुका है। इसके साथ ही 2023 में नई संसद में जो नए भवन का निर्माण हुआ है, प्रधानमंत्री ने कहा कि उसमें हमने नारी शक्ति वंदन के रूप में कदम उठाया था। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये समय से लागू हो सके महिलाओं की भागीदारी हमारे लोकतंत्र की और भी ज्यादा मजबूती प्रदान करेगा। इसके लिए 16 अप्रैल से संसद के बजट सत्र की विशेष बैठक का आयोजन भी किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि उससे पहले नारी शक्ति वंदन का ये कार्यक्रम, इसके जरिए हमें देश की कोटि कोटि माताओं बहनों का आशीर्वाद भी मिल रहा है। चलिए आपको सुनवाते हैं कि नारी शक्ति वंदन सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और क्या कुछ कहा।
साथियों, देश की विकास यात्रा के इन अहम पड़ावों के बीच भारत 21वीं सदी के सबसे बड़े निर्णयों में से एक निर्णय लेने जा रहा है। मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं कि 21वीं सदी के महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक महत्वपूर्ण निर्णय ये है ये निर्णय नारी शक्ति को समर्पित है। नारी शक्ति वंदन को समर्पित है। हमारे देश की संसद एक नया इतिहास रचने के करीब है। एक ऐसा नया इतिहास जो अतीत की संकल्पनाओं को साकार करेगा, जो भविष्य के संकल्पों को पूरा करेगा। एक ऐसे भारत का संकल्प जो समता मूलक हो, जहां सामाजिक न्याय केवल एक नारा न हो, लेकिन हमारी कार्य संस्कृति का, हमारे वर्क कल्चर का, हमारी निर्णय प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा हो। साथियों, राज्यों की विधानसभाओं से लेकर देश की संसद तक दशकों की प्रतीक्षा के अंत का समय 16, 17, 18 है। दो 2023 में नई संसद में जो नया भवन निर्माण हुआ, उसमें हमने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के रूप में प्रथम कदम उठाया था। वह समय से लागू हो सके, महिलाओं की भागीदारी हमारे लोकतंत्र को मजबूती दे, इसके लिए 16 अप्रैल से संसद के बजट सत्र की विशेष बैठक का आयोजन होने जा रहा है। और उसके पहले आज नारी शक्ति वंदन का ये कार्यक्रम, मैं इसके लिए इस कार्यक्रम के जरिए हमें देश की कोटि कोटि माता बहनों का आशीर्वाद मिल रहा है। और मैं इस कार्यक्रम में आपको कोई उपदेश देने नहीं आया हूं, न ही मैं आपको जगाने आया हूं। मैं आज आया हूं आप सबके, देश की कोटि कोटि माताओं बहनों के आशीर्वाद लेने के लिए।